अरे बोलो ना, बाजार में। भैया तुम क्यों दुखी हो रहे, आनंद लो ना तुम भी। हाँ बाजार में बोलो बाजार में। हाँ नहीं मजा नहीं आ रहा, बोलो बाजार में मूंगफली के ठेले लगते हैं, काजू के नहीं। ट्रेन में बच्चे आते हैं पैकेट लेके, टाइम पास मूंगफली। बोलो डाउट मत करना, पहले मैं मूंगफली नहीं बेचता था। उनको डाउट हो रहा विवेक भैया को, पहले मूंगफली बेचते थे क्या? अरे भैया मैंने कोई काम धाम नहीं किए, मैंने तो बचपन से ही धर्म किया। मैंने तो बचपन से ही धर्म किया, पिछले जन्म का धर्म लेके आया था, इस जन्म में भी पूरा तन्मयता के साथ धर्म कर रहा हूं। और जब तक निर्वाण की प्राप्ति ना हो जाए तब तक मैं धर्म करता रहूंगा। लोग कहते हैं कब तक धर्म करोगे? जब तक मोक्ष ना मिल जाए। बोलो किसी बच्चे से पूछो कब तक पढ़ाई करोगे? जब तक जॉब नहीं मिल जाए। कब तक जॉब करोगे? जब तक हमारे पास में एक अच्छा सा फंड ना बन जाए, क्योंकि जिसके पास में नहीं है फंड उसकी जिंदगी झंड। जिसके पास में नहीं है फंड उसकी जिंदगी झंड, क्योंकि पैसा है तो सबको ही है, और पैसा नहीं है तो हमारा हार्ट भी हमारे साथ में है ना। पैसा नहीं होता है तो हार्ट काम, बोलो क्यों चुप बैठे हो? पैसा नहीं होता है तो दिल काम नहीं करता है, और जब पैसा होता है तो दिल तो काम करता ही है। और सारे दुनिया के लोग दिल वाले बन करके हमारा पानी भरते लोग आगे पीछे घूमते हैं। इसलिए ध्यान रख करके चलना कि भैया ये जीवन में ध्यान रख के चलना कि धर्म करते रहो, धर्म करते रहो। धर्म कभी भी छूटना, धर्म का ये बचपन से धर्म कर रहा हूं, और जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक हम धर्म करते रहेंगे, तब तक हम धर्म करते रहेंगे। कभी भी हमारा धर्म ध्यान छूटे ना, सब कुछ छूट जाए पर हमारा धर्म ध्यान कभी भी छूटे नहीं, क्योंकि जिसके पास धर्म नहीं है उसके पास में कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए धर्म करने के लिए हमें सब कुछ चाहिए। भगवान की पूजा, भगवान के तीर्थंकर बनने के लिए तीर्थंकर भगवान का पादमूल चाहिए। सोचो भगवान के बिना हम एक क्षण नहीं रह सकते हैं। बोलो भगवान के बिना हम एक क्षण नहीं रह सकते हैं। भगवान के दर्शन किए बिना हम जल भी ग्रहण नहीं करते है ना, पानी भी ग्रहण नहीं करते, भोजन तो दूर की बात रही। बोलो भगवान के दर्शन के बिना हम मुंह में पानी भी नहीं डालते। और ऐसे लोग हैं भैया, ऐसे लोग हैं जो भगवान के दर्शन किए बिना पानी नहीं पीते। पहले भगवान का दर्शन करूंगा और उसके बाद में भोजन करूंगा, उसके बाद में आहार। मुनिराज भी आहारचर्या को निकलते तो भगवान का दर्शन करके वो आहारचर्या के लिए निकला करते हैं। भगवान नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये मान करके चलना। इसी प्रकार से हम कोई नियम लेते हैं तो पहले गुरु से लेते हैं, और यदि गुरु का समागम ना मिले तो फिर हम भगवान के चरणों में जाकर के वो नियम भगवान से लेते हैं। और गुरु भी नहीं है और बोलो गुरु भी नहीं है और भगवान भी नहीं है, ये निश्चित मान के चलो। भगवान के बिना जीना तो क्या जीना, भगवान के बिना जीना तो क्या जीना। भैया जब काजू नहीं मिलता है तो मूंगफली से काम चलाना। अब तीर्थंकर तो काजू के समान थे, वो नहीं है तो पंचम काल में दिगंबर मुनि मूंगफली की तरह हैं, इनका ही उपयोग कर लो। मैंने आपको बताया कि जैसे मूंगफली बिकती है वैसे काजू नहीं बिकते। मूंगफली बहुत, एक आदमी 100 ग्राम 50 ग्राम मूंगफली खा सकता लेकिन काजू नहीं खा सकता। तीर्थंकर 24 ही होते हैं, एक एक टोंक से अनंत मुनिराज मोक्ष गए सम्मेशकर जी से, है ना। टाइम पास मूंगफली, बोलो टाइम पास, बोलना तो पड़ेगा, टाइम पास मूंगफली। और वो बच्चा के बार बार कान में बोलता अंकल जी टाइम पास, अंकल जी लो ना एक पैकेट, अंकल जी एक पैकेट लो ना। चलो भाई बच्चा बेचने आया, ले लो, इसका काम है। एक 50 ग्राम मूंगफली ले ली, बैठे बैठे टाइम पास, बोलो बैठे बैठे
टाइम पास। बोलो बैठे हुए टाइम पास मूंगफली, पर मैंने आज तक नहीं सुना 44 साल की उम्र में टाइम पास काजू। बोलो राजू। टाइम पास काजू, टाइम पास बादाम, टाइम पास पिस्ता, टाइम पास छुआरा। मैंने तो नहीं सुना। मैंने आज, आपने सुना टाइम पास छुआरा? टाइम पास अखरूट पंडित साहब, आपने सुना? टाइम पास पिंड खजूर। अरे बोलो अंकल जी, बोलो टाइम पास, आपने सुना? तो बोलो जरूर, है ना? टाइम पास पिंड खजूर में, लेकिन टाइम पास मूंगफली, टाइम पास मूंगफली होती है। कहीं भी आदमी खड़े होके उसके लिए टाइम पास करके खाते, है ना? मूंगफली ज्यादा लोग खरीद सकते हैं, काजू ज्यादा लोग खरीद नहीं सकते। तीर्थंकर के पास में सब नहीं पहुंच सकते हैं। बोलो तीर्थंकर के पास में सब नहीं पहुंच सकते हैं। इसी प्रकार से, है ना, तीर्थंकर भगवान के पास सब नहीं पहुंच सकते, पर मुनिराज के पास में हर कोई पहुंच सकता है। मुनिराज के पास चरणों में हर कोई पहुंच सकता है। तीर्थंकर के पास में हर कोई उनके समोषण में पहुंचने के लिए भव्यत्वता का परमट चाहिए। बिना भव्यत्वता के महासमोषण में कोई पग भी नहीं रख सकता, श्री मंडप भूमि में कोई पहुंच नहीं सकता है। तीर्थंकर की आवश्यकता होती है, बिना तीर्थंकर के कोई तीर्थंकर, बोलो बिना तीर्थंकर के कोई भी व्यक्ति तीर्थंकर नहीं बन सकता है। इसलिए जीवन में ध्यान रख के चले कि तीर्थंकर प्रगति का बंध तीर्थंकर भगवान के पादमूल में होता है। तीर्थंकर प्रगति का बंध तीर्थंकर भगवान के पाद मूल में होता है। ऐसे कल प्रवचन भक्ति, कौन सी भक्ति देखी थी? बहुशुद्ध भक्ति, प्रवचन भक्ति। प्रवचन भी एक भक्ति है। योग करो ना करो, पर प्रवचन में संयोग करो। योग करो या ना करो से, बोलो खूब मजा आया प्रवचन में, खूब मजा आया प्रवचन में। मटक मटक के बोलो खूब मजा आया प्रवचन में। घर में पूछ लिया क्या बताया था महाराज ने, वो कुछ भी ध्यान नहीं है, पर मजा बहुत आया। बोलो मजा बहुत आया, लेकिन महाराज ने बताया क्या, वो हमारे दिमाग से, है ना, ऊपर से कुछ कह तो रहा था, मूंगफली की चर्चा कर रहा था, मूंगफली की बता रहा था, और काजू का भी बताया था। बस यही बताया, पर क्या बताया ही समझ में। अरे काजू को तीर्थंकर भगवान की उपमा दी और मूंगफली को दिगंबर मुनिराज की, है ना, चौथे काल की चर्चा कर तो रहा था। मेरे समझ में नहीं आए। समझने की कोशिश करोगे तो समझ में, बोलो कुछ भी समझ में नहीं आया। बोलो ऐसा करो, नहीं नमो सिद्धाड़म, कुछ भी समझ में। दो तीन लोग तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं जैसे कोरोना से उठ के आए हो। अरे अच्छे से करो, हट्टे कट्टे हैं, जवान हैं। हाँ बोलो, है ना, हमको समझ में कुछ भी समझ में नहीं आया। बोलो हमको कुछ भी समझ में नहीं आया। चलो इस बात की खुशी है, ये समझ में तो आया कि हमें समझ में, ये समझ में तो, बोलो ये समझ में तो आया कि हमको, बहन जी नमो सिद्धाड़म, ये समझ में तो आया हमको, इतना समझ में तो आया। बस यही तो समझना था कि हमको, यही तो समझना था, यही तो तुमने सब कुछ समझ लिया कि हमें समझ में। अच्छा फिर से बोलो, हमें समझ में नहीं आया। समझने की कोशिश फिर से करो, समझने की कोशिश फिर से करो कोशिश। बस ऐसे ही सोचते रहो हमें समझ में नहीं आया, काम करते नहीं आया, हमसे नहीं बनता है, तो करने का क्या करोगे, प्रयास करोगे। समझ में आया, हाँ, क्या बताया, नहीं पता, तो फिर क्या समझ में आया। प्रवचन भी एक भक्ति है। क्या? प्रवचन भी अनंत पुण्य का कारण है, अनंत पाप के क्षय का कारण है। ये प्रवचन भी तीर्थंकर जैसे प्रगति के बंध का कारण है। कहते लोगों के पास टाइम नहीं है प्रवचन में। हमारे यहाँ तो इतने ही लोग आते। अभी अभी इसी वक्त आप उठ करके चले जाओ, आप उठ करके चले जाओ, अच्छे अच्छे लोग दरवाजे पर बैठ के पेपर पढ़ रहे होंगे। इंतजार रहता है सवेरे से, पेपर के बिना मौसम नहीं बनता है।
पेपर के बिना मौसम नहीं बनता है। और कुछ लोग तो पाकिस्तान में पेपर लेके जाते हैं, पेपर लेके जाते हैं, वहां पढ़ते बैठते हैं, और जब तक कोई दूसरा खटखटा ना दे तब तक वो बाहर नहीं निकलता है। अंदर ले जाकर के पेपर पढ़ रहे हैं वहां पर। जब किसी ने खटखटाया, अरे मैं काहे के लिए आया था, क्या करने लगा, तो उसके बाद भैया 10 मिनट के बाद निकलेंगे। पेपर तब घड़ी करके रखता, फटाफट पेपर के बिना इंतजार करते, आज पेपर नहीं आया, आज पेपर नहीं आया। पेपर पढ़ रहे होंगे, जो कुछ बेचारे बूढ़ा ठाड़ा पेपर पढ़ रहा होगा, और जवान हट्टा कट्टा स्क्रीन टच, बोलो स्क्रीन टच, स्क्रीन टच है ना, बस मोबाइल में लगे होंगे, है ना, बस मोबाइल में लगे होंगे। और कुछ कुंभकर्ण की तरह आराम से खर्राटे मार रहे होंगे। 2-4 बाइयां होंगी घर में, एक चाय बना रही होगी, एक कपड़े धो रही होगी, बाकी धर्म तो कोई नहीं कर रहा होगा। एक भी आप चले जाओ किसी घर में, आपको कोई भक्तंबर पढ़ते नहीं मिलेगा। चैलेंज है, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। एक भी आपको भक्तांबर पढ़ते नहीं मिलेगा, एक भी आपके लिए नमोकार मंत्र की माला फेरते आपके लिए नहीं मिलेगा, है ना। बस यही है, आरंभ सारंभ में लगे, कोई टीवी देख रहा होगा, कोई सीरियल देख रहा होगा, किसी ना किसी में लगे होंगे। लेकिन घर से निकल आओ तो निकले ही आओ, बोलो घर से निकल आओ तो निकले ही आओ। भैया ये है घर में, ये कहते रहो, बहुत मजा आता है प्रवचन में। अगर प्रवचन में मजा आता है, आ जाओगे तो घर में सवेरे से चाय के बर्तन मांजने से बच जाओगे। अगर आप घर में होते तो मैं गारंटी से कह सकता हूं, सास पर हाथ रख के तुम चाय की कप धो रही होती अभी 100% चाय के कप। और अपने यहाँ सुबह से ना चाय बना के रखाओ, और नहा धो करके झट से मंदिर जा रहे। महाराज के प्रवचन में बहुत मजा आता है, जो पिएगा वो अपने आप धोके रखता रहेगा। तुम आगे तो कोई काम रोकेगा नहीं, जब नहीं रहते तो बना करके भी पी लेते हैं। प्रवचन भी एक भक्ति है। इसके बाद में 16 कारण भावना के अंतर्गत अगली भावना जो आती है, आवश्यक परिहारणी। प्रवचन भक्ति रावश्यक परिहारणी, आवश्यक परिहारणी, आवश्यक परिहारणी। आवश्यक का मतलब होता है कि जो कार्य नित्य करने योग्य ही है और उसे करना ही चाहिए। जो करने योग्य है वो आवश्यक परिहारणी, जिसका हम किसी भी स्थिति में परिहार नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले श्रावक कई लोग आके पूछते, महाराज जी हमारी दैनिक चर्या क्या होना चाहिए, हमारी दैनिक चर्या क्या होना चाहिए, हमें प्रातः काल उठ करके क्या करना चाहिए। प्रातः काल उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद स्नान करने के बाद शुद्ध पानी से हमें सबसे पहले भगवान के दर्शन करने के लिए आना चाहिए। जो प्रातः काल में सबसे पहले भगवान का दर्शन करता है उसका दिन सबसे अच्छा जाता है। भगवान का दर्शन करना आवश्यक। श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्य हैं। कितनी आवश्यक है? श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्य हैं। सबसे पहला देव पूजा, सबसे पहला। सेकंड नंबर पर देव पूजा के बाद गुरु उपास्य। थर्ड नंबर पर गुरु उपास्य स्वाध्याय, देव पूजा, गुरु उपास्य, स्वाध्याय। फोर्थ नंबर पर संयम, 5 नंबर पर तप और 6 नंबर पर दान। देव पूजा, गुरु उपास्य, स्वाध्यायस, संयमस्तपा, दानश्चेति, गृहस्थाणाम षट्कर्माणि दिने दिने। क्या बोलो? सबको बोलना है। देव पूजा गुरु उपास्ति, स्वाध्याया, संयमस्तपा, दानश्चेति, गृहस्थाणाम षट्कर्माणि दिने दिने। इस श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्य हैं। एक ओवर में 6 गेंदें होती हैं। कितनी? बोलो ना। एक ओवर में टूर्नामेंट क्रिकेट, एक ओवर में, बोलो ना, एक ओवर में
6 गेंदें होती हैं। इसी प्रकार से एक दिन के श्रावक के 6 कर्तव्य होते हैं। कितने कर्तव्य होते हैं? 6 कर्तव्य उसके होते हैं। और ये ध्यान रख करके चलना, 4 प्रकार की पूजा, 4 प्रकार के दान इस श्रावक निरंतर करता रहे। अगर वो क्रिकेट खेलने वाला 6 गेंदों पर 6 चौके लगा दे तो कितने हुए? 6 चौको। जोर से बोलो, डर क्यों रहे हो? अगर खेलने वाला सोच ले वो 6 गेंदों पर 6 चौका लगा दे, 6 चौको 24। तीर्थंकर कितने होते हैं? तीर्थंकर कितने होते हैं? श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्य हैं। और वो अपने कर्तव्यों को सबसे पहला क्या है? तीर्थंकर भगवान की पूजा, देव पूजा। कौन सी पूजा? देव पूजा से पहले देव दर्शन। क्या? देव पूजा से पहले देव दर्शन। देव दर्शन के बाद जब हम पूजन के लिए प्रारंभ करते हैं तो पूजन से पहले भगवान का अभिषेक। अभिषेक के बिना पूजा नहीं होती है। अभिषेक के बिना पूजा नहीं होती है। और मैं चैलेंज के साथ ठोक करके कह सकता हूं, मेरा 36 इंच का सीना है। इंची टेप लाके नाप लेना। ठोक करके कहता हूं मैं एक जीवा अभिषेक करने वाले समाज में 100 लोगों में से 10 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? बोलो, कितने लोग होते हैं? मैं एक जीवा समाज में 100 लोगों में से 10 लोग अभिषेक करने वाले होते हैं। उस 10 लोगों में से, अभिषेक करने वालों में से सिर्फ एक व्यक्ति अभिषेक करने वाला होता है और 9 व्यक्ति सिर्फ पानी डालने वाले होते हैं। आपने भगवान के ऊपर पानी डाला या अभिषेक किया, कबूल कर लेना, सच को सच स्वीकार कर लेना। ये अदालत नहीं है, तुम्हारे लिए मैंने कटघरे में खड़ा नहीं किया है, लेकिन ये अदालत से भी कम, ये अदालत से भी कम नहीं है। 10 लोग अभिषेक करते हैं, उसमें से एक व्यक्ति अभिषेक करता है, बाकी 9 लोग। बोलो, 9 लोग। पूछो क्यों? पूछो क्यों? हाथ जोड़ो, हे गुरुवर, हाथ जोड़ो अच्छे से, हंस के कस के, हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर। अरे हमने तो अभिषेक किया और आपने मुझे कह दिया कि पानी डाला। हाँ, तुमने पानी डाला, तुमने पानी डाला। मैं आज आपको लिए होमवर्क दे रहा हूं, मैं आज आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। आप 5 मिनट विचार, अपने घर पर 5 मिनट बैठ करके सोच लेना कि वास्तव में मैंने अभिषेक किया या पानी डाला।